तो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और कान्हा गार्डन जो कि अपने डिफरेंट लुक में आ चुका है, उसका एक ओवरव्यू आज मैं आपको देने वाली हूँ। गार्डन काफ़ी चेंज हो गया है और काफ़ी काम हुआ इधर गार्डन में। अक्टूबर के महीने से शुरू हो गया था जो काम, और वो एंड हुआ नवंबर में जाके। तो उसके बाद गार्डन के लुक में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं और प्लांट्स की जगह भी चेंज हो गई है। बहुत सारे प्लांट्स इधर उधर हो गए हैं और कुछ प्लांट्स को मैंने हटा भी दिया है और कुछ प्लांट्स को मैंने अपने इंडोर गार्डन में रख दिया है, फ्रंट गार्डन में रख दिया है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस गार्डन में हुए हैं। तो इन चेंजेस के साथ गार्डन एक डिफरेंट लुक में आ चुका है और इस समय एडेनियम में फ्लावरिंग भी हो रही है। एडेनियम्स कट करके काफ़ी छोटे कर दिए गए थे और उनकी जगह भी चेंज कर दी गई है और उनको पॉट्स भी चेंज करके दिए गए हैं और उनमें काफ़ी काम हुआ है। एडेनियम्स में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। एक्चुअली मेरी कोशिश थी कि मैं हर प्लांट को ही एक बार ज़रूर टच करूं। तो आप जानते ही हैं कि गार्डन में बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो हर एक को टच करना बहुत ही मुश्किल टास्क था मेरे लिए और मैंने इस टास्क को कंप्लीट किया और अभी मेरे सामने रिज़ल्ट है। और ये देखिए, कटिंग करने के बाद एडेनियम में किस तरह से सारा नया ग्रोथ हो रही है, नया फुटाव हो गया है। तो ऐसा ही सारे एडेनियम्स में चल रहा है। वैसे भी इस समय जो मौसम है काफ़ी अच्छा है पुणे में और एडेनियम्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो होता ये है कि रेनी सीज़न के बाद पत्तियां ज़्यादातर एडेनियम्स की झड़ने लगती हैं। तो इस समय अगर हम एडेनियम्स की कटिंग कर देते हैं तो कोई बुरी शक्ल में वो नहीं आते और उसके बाद नई न्यू ग्रोथ होती जाती है। तो इस समय सभी एडेनियम्स मैंने कट कर रखे हैं। ज़्यादातर की मैंने कोशिश की है कि मैं उनको कट कर दूं जिससे कि फिर से नई ग्रोथ हो और उनका कॉर्डेक्स भी इस तरह से मोटा हो जाता है कटिंग करते रहने से। नहीं तो ये ब्रांचेस काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और फिर वो लगी से दिखने लगते हैं। तो इस समय अभी तो मैं आपको सारे निम से दिखा रही हूँ। इसके अलावा मैंने बहुत सारा काम किया है अपने कैक्टस प्लांट्स पे। तो ये मेरे पिन कुशन कैक्टस का पूरा मैंने एरिया बना दिया है और पिन कुशन कैक्टस जो कि काफ़ी सारे हुआ करते हैं मेरे पास और उनमें होती है बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग। तो उनको मैंने पैराफिट वॉल पे अलग रख दिया है बिल्कुल, जिससे कि वो आते जाते लोगों को तंग ना करें गार्डन में। जब भी हम आते हैं या कोई और आता है देखने के लिए तो उनको तंग ना करें, चुभे ना। तो ये सारा एरिया पिन कुशन कैक्टस को दे दिया है। इसके अलावा और भी ढेर सारे कैक्टस हैं मेरे पास और उन सबको मैंने अलग रख दिया है, जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ कि बाकी कैक्टस मैंने कहाँ रख दिए हैं। तो ये सारे पिन कुशन कैक्टस हैं। इसके अलावा ये बनी ईयर कैक्टस भी पीछे रखे हुए हैं। बनी ईयर कैक्टस का मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो गया था, तो काफ़ी सारे मैंने हटा भी दिए बनी ईयर कैक्टस। इसके अलावा ये भी सकलेंट हैं। तो ये सकलेंट जो कि बारिशों में मेरे काफ़ी ख़त्म हो गए और काफ़ी ख़राब हो गए सकलेंट, तो उनको सेव करने का काम इस समय हुआ है सकलेंट्स को। और सब सकलेंट्स मैंने सारे जो कि मैं बचा पाई बारिश से, उन सबको मैंने फिर से लगाया, न्यू पॉट्स दिए और न्यू सॉइल दी। इसके अलावा सारी बोगनविला जो कि मैंने कट करके शॉर्ट कर रखी हैं, सबको बॉन्साई लुक दे रखा है, वो सब पैराफिट वॉल पे आ गई हैं और ऑलरेडी पैराफिट वॉल पे ही थी। उनकी सबके मैंने पॉट्स चेंज करने हैं। आपको बहुत सारे ब्लैक पॉट्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, और ये सारे न्यू पॉट्स हैं जो कि मैंने बोगनविला को दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा काम था मेरे लिए। सारी बोगनविला को पुराने पॉट्स से मैंने निकाला और उनको
न्यू पॉट में दिया। तो इस काम में बहुत सारे इस तरह के पॉट मेरे टूटे भी हैं। कुछ पॉट्स ऑलरेडी टूट गए थे क्योंकि धूप में पड़े रहते हैं पॉट्स, तो ये टूट भी जाते हैं। तो बहुत सारे पॉट्स टूट गए थे और उनको तो चेंज करना ही था। इसके अलावा जो पॉट नहीं भी टूटे थे तो उनको भी मैंने हटा के ये न्यू ब्लैक पॉट्स लगा दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक टास्क था, काम था। ये है मेरे अमरूद के प्लांट, जो कि अक्सर मैं आपको ताइवानी गवास दिखाती रहती हूँ। वो हमने कट करके छोटे कर दिए हैं। इस बार बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई थी इनकी, और इस फ्रूटिंग के बाद हमने इनको कट करके छोटा कर दिया है। तो न्यू ग्रोथ हो रही है, इन सब में दिख रही होगी आपको, ये न्यू ग्रोथ हो रही है। और उसके बाद आई होप इसमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। इसके अलावा और भी प्लांट्स हैं जिनको कट करके छोटा कर दिया है। एस्टोनिया स्कॉलरस है, ये कनेर का प्लांट है जो कि येलो कनेर, जो कि बहुत सुंदर हो रहा था, बहुत अच्छा हो गया था। फिर भी मुझे इसको कट करना पड़ा क्योंकि इसने बहुत जगह ले ली थी और काफ़ी बड़ा हो गया था, काफ़ी एरिया से घेर लिया था। हालांकि काफ़ी बड़े पॉट में मैंने इसको लगा रखा है, फिर भी मुझे उसे बहुत बड़ा नहीं करना था क्योंकि गार्डन में फिर इतनी जगह नहीं बचती है। और प्लांट्स भी हैं, ढेर सारे प्लांट्स हैं, तो उनको रखने के लिए सभी प्लांट्स को ट्रिम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि रेनी सीज़न में इनमें बहुत वाइल्ड ग्रोथ हो जाती है। तो वही इसमें हुई थी। इसके अलावा शफलेरा के प्लांट्स हैं जो इनमें की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी और इनको धूप से बचाना भी मुझे मुश्किल हो रहा था। तो इनको भी मुझे कट करना था, और कट करके मैंने इनको काफ़ी छोटा कर दिया है और इनको रख दिया है मैंने अपने एस्टोनिया स्कॉलरस के प्लांट के नीचे। इसके अलावा मैंने एक बड़े प्लांटर में पान लगा रखा था जो कि बहुत ही बड़ा हो गया था, और छत पे पान लगाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और मैंने छत पे पान लगा रखा है। तो इसको मुझे एक बड़े प्लांटर में लगाना है और एक बड़े पेड़ के नीचे रखना। तो वही काम मैंने किया। तो पुराने पान को मैंने निकाल दिया और काफ़ी बड़ा हो गया था वो, और ये न्यू है और इसको मैंने बड़े प्लांट के नीचे लगाया हुआ है। बहुत ही सुंदर हो रहा है पान, और बहुत हेल्दी बड़ी बड़ी लीव्स हैं। तो ये पान हम चाहे तो खा भी सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है पान का पत्ता और काफ़ी बड़ा है, तो इसको मैं खा भी सकती हूँ। तो ये पान मैं अपने हस्बैंड को दे रही हूँ तो वो खाएंगे, बताएंगे कैसा है इसका टेस्ट। सर, ये आप पान खाइए, नया जो भी प्लांट उसमें उगा हुआ है ये, तो देखिए कैसा है टेस्ट। बनारसी पान है हाँ, कैसा है टेस्ट में? अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने पान खा लिया, वो बोल रहे हैं कि अच्छा लगा उनको और टेस्ट अच्छा है। तो इस तरह से हम आते हैं गार्डन में और अपने लगाए हुए प्लांट्स को देखते हैं। फ्रूट प्लांट्स में फ्रूट्स आते हैं तो वो खाते हैं, पान खाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है गार्डन में। टेरेस गार्डन में जब वर्क करते हैं तो सभी लोग बोलते भी हैं, अरे बहुत मेहनत कर रहे हैं आप और इस एज में ये वो, बट हमें उसके रिज़ल्ट देख के बहुत मज़ा आता है। और नो डाउट जब हम काम करते हैं तो थक भी जाते हैं, तो समय निकालने का तो अपना तरीका है मेरा कि मॉर्निंग में मैं एक घंटा या 2 घंटा दे देती हूँ, और कभी कभी शाम को भी थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ। तो इसके अलावा पूरा दिन कोई मैं गार्डन में नहीं काटती हूँ, और थोड़ा थोड़ा समय देकर ही हम अपने प्लांट्स को हेल्दी रखते हैं और उनको एंजॉय भी करते हैं। तो एक एंजॉयबल वर्क है ही, और हमको नेचर के लिए इतना तो करना ही चाहिए। सभी लोगों को प्लांट्स लगाने ही चाहिए। आजकल बहुत बात होती है कि सभी लोग प्लांट्स लगाएं और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ काम करें, तो हम सभी को ही कुछ प्लांट्स तो ज़रूर ही लगाने चाहिए, हर आदमी को। तो कुछ लोग थोड़े ज़्यादा लगाते हैं जो प्लांट लवर होते हैं, तो हम भी उनमें से ही एक हैं। हमने बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। फिर भी जो बिल्कुल भी प्लांट्स नहीं लगाते हैं उन्हें भी कुछ प्लांट्स ज़रूर लगाने चाहिए। तो खैर, ये तो हो गई खड़ी ज्ञान की बातें, इन पे आपको विश्वास हो या ना हो, बट मैं तो अभी गार्डन दिखा रही हूँ अपना। देखिए कि एक सुंदर सा कनेर का प्लांट है, और ये ड्रॉप ही रहता है ये वाला कनेर, और पीच कलर का कनेर है जो कि फ्लावरिंग कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत कनेर है। और कनेर हमारे यहाँ 12 महीने ही करीब करीब फ्लावरिंग करते हैं, एक्सेप्ट रेनी सीज़न। कभी कभी तो रेनी सीज़न में भी अच्छी फ्लावरिंग कर देते हैं।
तो कनेर को जिनको कि सन लविंग प्लांट्स होते हैं और काफ़ी धूप चाहिए होती है, बट पुणे में वो भी अच्छी फ्लावरिंग करते हैं हर एक सीज़न में, क्योंकि यहाँ पर विंटर्स नहीं होती हैं। तो ये वाला सेक्शन जो है वो मेरा बाकी कैक्टस प्लांट का है। बहुत ज़्यादा कैक्टस प्लांट मैंने कर लिए हैं इधर, और एक के दो, दो के चार तो हो ही जाते हैं। तो ये सब कैक्टस प्लांट्स का एरिया है और यहाँ पर सारे कैक्टस हमने इकट्ठे कर दिए हैं। तो ये बीच में है, तो कोशिश हमारी यही है कि इस एरिया को भी थोड़ा बचा के रखा जाए और निकलते बैठते ज़्यादा कैक्टस के कांटों से हमारा कोई नुकसान ना हो। फिर भी थोड़ा ध्यान से हमें चलना पड़ता है अगर हम कैक्टस लगा लेते हैं अपने गार्डन में। इसके अलावा और बहुत सारे कैक्टस भी हैं जिनको कि इधर रख दिया है। यूफोर्बिया मिली हैं सर, एक मेरे हस्बैंड एक मुझे दे रहे हैं कैक्टस की कटिंग। तो ये कैक्टस थोड़ा टूट गया था ना सर ये? तो ये हाँ ये टूट गया था, तो इसको मैं अभी एक दिन और सुखाने के लिए छोड़ूंगी, तो एक न्यू कैक्टस इसी तरह से बन जाता है। फिर इसको हम डायरेक्ट मिट्टी में लगा सकते हैं, तो एक न्यू प्लांट आराम से बन जाएगा। सर इसको किसी भी प्लांट पे रख दीजिए थोड़ा ड्राई होने के लिए, फिर हम इसको मिट्टी में आराम से लगा सकते हैं, तो एक न्यू प्लांट बन जाएगा। कहीं भी रख दीजिए इसको। इसके अलावा इधर भी बहुत सारे यूफोर्बिया मिली हैं जो कि बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लावरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा ढेर सारे यहाँ पर भी हैं मेरे पास ये एडेनियम, जो कि सारे ही फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो कुछ एडेनियम की अभी मैंने कटिंग नहीं की है, उनकी कटिंग बाकी है। उनमें से एक ये भी प्लांट है जो कि अभी मैं छू रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही थी, तो मन नहीं करा कि हम इसकी कटिंग करें, क्योंकि ज़्यादातर की कटिंग मैंने कर दी और वो फ्लावरिंग पर ही थे, फ्लावर्स आ रहे थे उनमें, फिर भी मैंने कटिंग कर दी क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है। इस समय कटिंग करने के बाद फ़ौरन ही नया फुटाव हो जाता है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का महीना बहुत अच्छा होता है न्यू ग्रोथ के लिए। तो इसलिए मैंने ज़्यादा परवाह नहीं की थी। फिर भी एक दो प्लांट मैंने छोड़ दिए, तो उनमें से एक ये प्लांट है, तो इसको मैं कट कर दूँगी जल्दी ही आजकल में। इसके अलावा और भी एडेनियम्स हैं जिनमें कि बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, और उन सबको मैं कट कर चुकी हूँ। देखिए ये भी कट किया हुआ है एडेनियम, और इसमें अपनी ग्रोथ शुरू हो गई है। जगह जगह यूफोर्बिया मिली है मेरे, और बहुत सारे स्नेक प्लांट्स भी हैं जो कि हमने लगा लिए हैं। सक्लेंट्स जो कि अभी फिर से मैंने लगाए हैं और सबको रिवाइव करने की कोशिश की है। तो अभी सक्लेंट आपको ज़्यादा मेरे गार्डन में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि मैं फिर से उनको इस समय न्यू लगा रही हूँ और सबको कोशिश कर रही हूँ कि ज़िंदा रख सकूँ, क्योंकि रेनी सीज़न में सब ख़त्म हो गए थे। अब मैंने जगह जगह फिर से लगाए हैं और मैं इनको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस समय सक्लेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है और सक्लेंट्स अच्छे से मेरे बढ़ जाएंगे। तो ढेरों सक्लेंट मेरे पास हुआ करते हैं, और उनमें से बहुत सारी वैरायटी जो है वो इस समय ख़त्म भी हो गई हैं, क्योंकि रेनी सीज़न के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। और मैं सक्लेंट्स को रेनी सीज़न में यहीं पे छोड़ देती हूँ अपने टेरेस पर ही, तो बहुत सारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो ये पेंडेनस हैं, पेंडेनस जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट होते हैं, उनको भी मैंने अभी ठीक किया है। काफ़ी वाइल्ड ग्रोथ हो गई थी इनकी भी, और इनको भी ठीक करके मैंने छोटा किया हुआ है। तो इस तरह से काफ़ी वर्क हुआ है, और सारा काम शायद अब मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। मेरे गार्डन में ढेर सारा काम था, और अभी भी मुझे बहुत सारा काम रह गया है। वो काम है मेरी हैंगिंग बास्केट्स को ठीक करने का। हैंगिंग बास्केट्स तक अभी तक मैं नहीं पहुंच पाई हूं, और वो मुझे करना है, ठीक करनी है। तो आज मैंने गार्डन रिव्यू दिया आपको, क्योंकि एक नया लुक आ गया है गार्डन का, और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हमने काफ़ी स्पेस भी निकाल दी है गार्डन में काम करने के लिए, बैठने के लिए। बहुत सारी स्पेस हमारे पास अभी हो गई है, क्योंकि जैसे मैंने बोला बहुत सारे प्लांट्स मैंने हटा भी दिए हैं, और उनको मैं इंडोर गार्डन की तरफ ले गई हूँ, या फिर कुछ गार्डन को मैंने बिल्कुल कम्प्लीटली ही हटा दिया है अपने गार्डन से, क्योंकि वो
1 के 2, 2 के 4 हो के बहुत ज़्यादा हो गए थे नंबर में। तो ऐसा ही बहुत सारा काम हुआ है यहाँ पर गार्डन में, और इन कामों के साथ हमने बहुत सारा टाइम लग दिया है। करीब 1.5 या 2 महीने का टाइम मैंने दिया गार्डन को, जिसमें कि वाइट वॉश भी करी और हमने पेंटिंग भी करी, बहुत काम किया। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।